परसों की बात बता रहा हूँ मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। काहे निकाह नहीं पढ़ाया? वो निकाह की लिस्ट जब मेरे हाथों में दिया तो उसमें लिखा हुआ था देन महर 20 भर सोना। कितना? लड़का वहीं बेहोश हो जाता। 20 भर सोना देन महर, और ये 20 भर सोना, अभी सोना 1,20,000 रुपये भर है। 1,20,000 रुपये भर सोना है। अब 20 भर सोना देन महर। तो मैंने कहा कि ये लड़का को तो कौन काम करते हो? बोला हम दिल्ली में रहते हैं। हमको दिल्ली में क्या करते हो? बिल्ली पकड़ते हो? बोला नहीं, सिलाई मशीन चलाते हैं। हमने कितना कमाते हो? बोला कि वही 10-11 हज़ार टका महीना कमा लेते हैं। हमने वाह वाह वाह, ये 24-25 लाख रुपए महर ये लड़का देगा कहाँ से? ये बताइए, देगा? अरे बोलो भाई, देगा? उसके पास उतनी रकम आएगी नहीं, वो देगा कहाँ से? ये तो वाजिबुल अदा है, महर वाजिबुल अदा है, अदा करना होगा, अदा करना होगा। अगर आपने अदा नहीं किया, बीवी को देन महर का पैसा नहीं दिया, मर गए, तो आपने पूरी जिंदगी उसके साथ जिना किया। हमारे यहाँ होता क्या है? देन महर नहीं दिया, मुन्नाक बाप मरी गई, मुन्नाक बाप मरी गई, तो लोग उसकी बीवी से कहता जो नहीं खुद याक बाप से माफ करा धनी देन मोहर कहियन कि खुद याक बाप तोरा देन मोहर माफ कर दिया। मरे के बाद माफ करती? कहने पर माफ करेगा? ये गलत रस्म है। महर को कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। और नौजवानों से कहना चाहते कि पहली फुर्सत में इस महर को अदा करो। अपनी बीवी को, उसकी अमानत है, उस पैसे को बीवी के हाथों में दो, फिर वो खर्च करे, चाहे जो करे, या तुम्ही को लौटा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कमियां हमारे समाज के अंदर में है। नौजवानों, इस अमल को, इस रस्म को ख़त्म किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे समाज के अंदर में बारात। बारात है, इधर है कि नहीं है? अरे बारात है, इधर भी है। हाँ, बारात का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है बारात का। बारात किस बला का नाम है? बारात किस बला का नाम है? ना 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 ना, बारात है ही नहीं है। हाँ, 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें हैं शादी के लिए। शरीयत में, मजहब इस्लाम में सिर्फ 2 चीजें हैं। क्या है? निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, बस यही है, बारात नहीं है। बारात, लेकिन हम लोग लड़ जाते हैं, वो नहीं हो 200 बाराती लग जाओ में। लड़की वाला के जी नहीं समझी, हालत हमार ठीक नहीं है, बारात कम करो। बोले नहीं, हमार पहुंच बहुत दूर तक जाओ, यहाँ से लगे जहन्नम तक पहुंचाओ। सब है कि लग जमे लगती की, सबको ले जाना होगा, हमको तो सबको पूछना होगा। सब हमको ठूस ठूस के खिलाया है, उन लोगों को भी खिलाना होगा। तो खिलाना है तो आप अपने घर में खिलाइए। खिलाना ही है तो आप अपने घर में वलीमा कीजिए, खिलाइए। मना कौन कर रहा? मना किसी ने नहीं किया। वलीमा का हुक्म है, सवाब भी है, वलीमा कीजिए आप। बेटी वाला लड़की पसंद है, लड़की आपको पसंद है, 2-4 आदमी चाहिए। क्या आदमी? अरे जोर से बोलिए। 2 या 3 या 4 आदमी जाइए, लड़का को लेकर जाइए, लड़का को लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। कहाँ निकाह पढ़ाना है? बोलो भाई। हाँ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ मुसलमानों, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। और लड़का से कहेंगे कि अपनी बीवी को हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, फिर अपने घर में वलीमा करो, वलीमे की दावत दो, वलीमा करो, खूब धूमधाम से करो। सिर्फ मटियारी नहीं, सिर्फ ये सिसोना नहीं, हम तो कहते हैं जोकी ही नहीं, पूरे अररिया वालों को दावत दो। खा 3 दिन तक भोज। ये खाना खिलाओगे
ये सवाब का खाना है, वलीमे की इजाजत है, वलीमा करने में सवाब है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इस रस्म से आप बचें, बेटी वाले को बचाइए, उस बेचारे पर रहम कीजिए, जुल्म ना कीजिए। हर जुल्म करने वाला अल्लाह की बारगाह का मुजरिम है, वो अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मस्जिद में निकाह करेंगे, बारात लेकर नहीं जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बारात में देखिएगा, बारात में जाने के लिए कौन है भाई? ऑपरेटर कौन है? ये सुसंग कम करवाइए, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर ही चले जाइएगा। ऊपर मतलब क्या, तरक्की कर लेगा? थोड़ा सी हंसी दिया, ऊपर का मतलब यही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था हम कि इस रस्म को ख़त्म करें। 2-4 आदमी जाइए, निकाह पढ़िए, लेके चलिए। और एक बात और देखने को मिल रहा है, यह हमारा नौजवान इतना बिगड़ा हुआ है। अभी स्मैक चला हुआ है, एक नशा है, स्मैकर सब। मेरा बच्चा नौजवान, वो टेबलेट भी आजकल मिल रही है सुनने में आया, सिरप भी मिल रही है। पीने के बाद लगता है नरेंद्र मोदी बन गया। तो मेरे बच्चों, छोड़ो इसको, छोड़ो इस नशा को। छोड़ोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में शराब पिलाएगा, शराबे तोहूरा पिलाएगा। वो पाक शराब होगी जिसको पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त हो जाओगे। ये क्या, ये शराब, चुल्लू भर शराब ये पी रहे हो, टेबलेट खा रहे हो, सिरप पी लो। बताओ, ये खांसी के लिए सिरप है कि बेहोश होने के लिए सिरप है? कोरेक्स एक ढक्कन पियो भाई, पूरे बोतलें उजली। अच्छा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? भाई नुकसान करेगा ना, लीवर को खराब करेगा, मैदे को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, बचो, पटना जाओ, हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जाओ। इन आंखों ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। कलकत्ता जाओ, कैंसर हॉस्पिटल जाओ, देखो वहां जाकर बेड पर तुम्हारे जैसे जैसे खूबसूरत नौजवान बिस्तर पर तड़प रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कैंसर की मर्ज में मुब्तला है, सालों साल हो गए, जिसमें सूख कर कांटा हो गया। ये जो अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो। नशा से बचो, बीड़ी से बचो, सिगरेट से बचो। एक आदमी बोला कि हजरत बीड़ी पिए सके नहीं, बीड़ी पिए सके जिंदगी ना ना, बीड़ी मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए। अब बोले कि हजरत बीड़ी हम पीते हैं, अमल है, अमल तो छूट नहीं रहा। अच्छा, बीड़ी हम पिए जिन तो मरीज वो तो अल्लाह जन्नतम हमरा भेजता, हम जन्नतम जो तो जन्नतम बीड़ी मिलते हैं। बड़ा उल्टा सवाल है भाई। नहीं, बोली कि जन्नत में बीड़ी मिलते हैं। हम बोले कि जन्नत में तो जरूर बीड़ी मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले वाह, बहुत खतरनाक है। ये हमारा नौजवानों को पैगाम देते हैं कि देखो, जिस लड़की से निकाह करना हो तुम्हें कि ये लड़की पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है, तब पैगाम भेजो। अगर पसंद नहीं है लड़की तो उसके यहाँ जाकर बार बार मेहमानी खाना, पुलाव खाना, बिरयानी खाना। कभी लड़का को पसंद नहीं आया, हमरो मियाँ आती, वो देखते वो फाइनल करती। माँ खा के गई, अब खाला जीती, खाला खा के आई, खालू जीती, खालू खा गए, फुफ्फा जीती। अब बाद में पता चल कि नहीं, लड़की पसंद नहीं। इतना खेला का ना, इतना खाए का है, रिश्ता नहीं करना था। हाँ देखिए, देखने की इजाजत है। निकाह से पहले लड़के को लड़की देखने की इजाजत है। कैसे देखने की इजाजत है? तो किताब में आया है कि एक झलक, यानी जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है उसे एक झलक देख लो। कैसे देख लो? अरे जोर से बोलो। एक झलक देख लो, इसलिए कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी। एक झलक देख लो। यहां एक झलक का मतलब क्या है?
एक झलक का मतलब यह है कि लड़की को पता ना चले कि कोई लड़का हमको देखने आ रहा है या देख रहा है। लड़की गुजर रही है, लड़का देख लिया, ओ यह जी फुटकी, यह जी, बात खत्म, झलक हो गया। हाँ पसंद ना पसंद, लड़की निकाह हो गया। लेकिन यहाँ होता क्या है, बाज़ाब्ता लड़की वाले को कहा जाता कि लड़का फला दिन तोर घर में पहुंचता हूँ, लड़की देखेगी। वो बेचारा गरीब आदमी बेटी को लेके परेशान है। अब वो बच्ची को बता दिया जाता कि तुरा लड़का देखे आवे। अब ये लड़की बेचारी करे क्या करे, डब साबुनों से 3 बार मुंह धुल गई, फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगल, हई पाउडर हवू पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक लगल। बैठ करके है कुर्बान जाओ, ये तरीका सही नहीं है। एक बात याद रखो, अच्छा उसमें लड़का भी देख रहा, लड़का का चचेरा भाई आया है वो भी देख रहा, मामाजादा भाई आया वो भी देख रहा, फुफेरा भाई आया ये भी देख रहा, तुम काहे देख रहे हो? तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़के के लिए भी गैर महरम ये लड़की है। लड़की देखने का ये तरीका है ही नहीं है, ये एक झलक है। लड़की गुजर गई, गुजर रही रास्ते देख लिया, हो गई बात खत्म हो गई। ये बारात सजा कर आप किसी की बेटी की इज्जत को उछाल रहे हो। अब बाद में आप तुमने फोन करके कह दिया नहीं लड़की पसंद नहीं हमरा, कहना वो है लड़की के होंठ निकल लो, तो होंठ निकले हुए रहेगा ना कि अंदर रहेगा? अगर वही अमल कोई मेरी बेटी के साथ करे, कोई मेरी बहन के साथ करे, कितना खराब लगेगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की के साथ धोखा मत करना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना, किसी गरीब की बच्ची के साथ में सौदा मत करना। कसम खुदा की, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसकी सजा इस दुनिया ही में देगा, आखिरत में तो है ही है। अच्छा एक चीज और बताता चलूं, शादी से पहले एक रस्म करते हम लोग, निशाना बोलते हैं, की बोल जाओ? अरे मंगनी बोलिए, निशाना क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ निशाना, निशाना, निशाना हमने लड़की का कपड़ा लेके, लड़का वाला आया, लड़का वाला कपड़ा लेके लड़की वाला को पहना दिया, यानी बातचीत तय हो गई। ईद बाद बारात लाके भोन तोर बेटी की बिहार करके लगे भोन, दिन तारीख पक्की हो गई। निशाना इसी कहते हैं ना, अरे बोलो ना जल्दी भाई, निशाना इसी कहते हैं। अच्छा, निशाना करके लड़का वाला जैसे ही लड़की वाला के घर पहुंचा, अपना घर पहुंच गया, हाँ निशाना भागली से और ईद अगर फला तारीख बारात लगा हमरा से जीवो हो। देखो अभी निशाना हुआ है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। ये बात सही गलत है? हेलो हुलो शुरू। मेरे बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारा निशाना हुआ है, मंगनी हुई है, वो तुम्हारी बीवी है अभी? अरे बोलो भाई, बीवी है? तो तुम्हारे लिए बात करना जायज है? अरे बोलो जायज है? अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? वो लड़की अभी गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, निकाह के बाद बीवी है। हो देखिए, निशाना का 3 दिन हुआ, लड़की को लेके ये मटियारी 0 माइल में घूम रहा मोटरसाइकिल में। तो आदमी देख लिया, बोले हो क्या चीज लड़की हो? बोला एक रे साथ हमारे बियाह है थी। तो बियाह है तू तब नहीं बियाह नहीं कर ले? बोले नहीं। तो फिर घुमाइए करेगा, इसको लेके यहाँ 0 माइल अगर यहाँ आए का है, किसने तुम्हें इजाजत दी? ये किसी के घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और कुर्बान जाओ तुमने यहां लाया क्यों? ये तुम्हारी बीवी तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम तो 80 की स्पीड से भाग जाओगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ हम कहते हैं मेरे बच्चों, बीवी को घुमाना 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 जायज है, बीवी को घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसे घुमाओ, उसकी दिलजोई करो, उससे मोहब्बत करो, यह सवाब का काम है। लेकिन कब? जब निकाह कर लो फिर घुमाओ, फिर घुमाओ, हम इजाज़त देते हैं। पहले निकाह करो, शादी कर लो, निकाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारी बीवी हो गई, अब तुम्हारी अहलिया हो गई, अब तुम्हारी शरीके हयात हो गई। अब उस बीवी को मोटरसाइकिल बैठाओ, कहाँ बैठाओ?
अरे जोर से बोलो ना। मोटरसाइकिल में बैठाओ, अररिया लेकर जाओ, वहां ट्रेन का टिकट बनाओ, ट्रेन में लेकर बीवी को बैठ जाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ। कहां लेकर जाओ? अब दिल्ली में ले जाकर लाल किला है, लाल किला का मीनार पे उसको चढ़ा दो। बोले तो घूमते रहो। घुमाने के लिए मना थोड़े है, तो पहले निकाह करोगे तब ना, बीवी बनेगी तब ना सवाब होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। किसी की इज्जत को इज्जत समझो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी की बहन की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी के बाप के बेटी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना। काश अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा, कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा, हमें बुरा लगेगा। इसी तरीके से किसी की बहन, किसी की बेटी हो। इसलिए नौजवानों, पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, अरे पाक रहोगे, ए बेटा है बैठो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी। एक बात याद रखो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर खुद नापाक हो तुम तो पाक बीवी नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। हमारा ये नौजवान तबका, अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे ये बच्चे, अगर अनजाने में मौला कोई भूल चूक हो गई हो, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अल्लाह नेक अमल करने वाला, नेक रास्ते पे चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन पर चलने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। और ख़ासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहेंगे, अभी भागम भाग बहुत हो रहा है। एक पैगाम और सुनते जाइए जो ज़रूरी है। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, यहाँ पर सुनते रहिएगा। मोबाइल, लड़की को मोबाइल मत दीजिएगा। लड़की को मोबाइल, 14 साल 13 साल 15 साल की 16 साल की लड़की है, शादी नहीं हुई है, मोबाइल मत दीजिए। निकाह नहीं हुआ है, मोबाइल एकदम मत दीजिए। नहीं, एकदम नहीं देना है। आपको पता नहीं है 8 लाख, कितना, 8 लाख, एक सही रिपोर्ट में आपको सुना रहा हूं, 8 लाख मुसलमान की बच्ची, मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, शादी की, मुर्तद हो गई। कुर्बान जाओ, सिर्फ मोबाइल की वजह से 8 लाख लग रही। पिछले साल का रिपोर्ट है, 8 लाख लड़की, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, ये इसका रिपोर्ट है। झारखंड की एक लड़की, तबस्सुम नाम, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली बच्ची थी, 5 टाइम कुरान पढ़ती थी। माँ मोबाइल नहीं देती थी। माँ जब सो जाती थी ना, तो माँ के साथ में सोती थी, तो माँ से मोबाइल निकाल कर वो चलाती थी। तो अब वो फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती थी, उसी से जाके किसी लड़के के पास में उसका नंबर पहुंच गया। वो लड़का फ़ोन किया, अब वो लड़की बात कर ली। अब वो कहिए कि रॉन्ग नंबर कहिए, बातचीत बढ़ती गई। ये बात बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल गया। अब प्यार में ऐसा बदला, ऐसा बुखार चढ़ा प्यार का, वो लड़का लड़की को बोला कि तुम फला जगह आओ, हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की भाग कर गई। अब वो लड़का विनोद था, उसने उस लड़की को मंदिर में जाकर शादी किया। अब पता ये चला, सिर्फ 3 महीने के बाद उस लड़की को कत्ल कर दिया। अपनी बच्चियों को बचाइए, अपने घर को बचाइए। हमारी माँ बहनें भी मोबाइल होशियार चलाए। मोबाइल चलाना है, टिप टॉप वाला दिए, टिप टॉप वाला मोबाइल दिए। किसको दीजिए? औरत को। फिर काम क्या है मोबाइल का? टिप टॉप मोबाइल दिए। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ अब बेटी शादी हो गई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोबाइल लेकर आप कह दीजिएगा, लड़का दे। अरे मोबाइल लेकर कौन देगा?
अरे शादी हो गई, मोबाइल लेगा कौन देगा? अरे शोहर ना देगा, तो शोहर देगा। तुम उसको मोबाइल को वीवो मत दो, ओप्पो मत दो, सैमसंग मत दो। अगर देना है तो हम कहते हैं आईफोन खरीद के दो। खूब बात करो। किससे बात करो? पड़ोसी से, शौहर से बात करो। जितनी बात करना है शौहर से बात करो। कोई मिस कॉल नहीं उठाना है, कोई रॉन्ग नंबर नहीं उठाना है। जिस बात करनी है माँ से करो, बाप से करो, भाई से करो, फूफा से करो, मामी से करो, खाला से करो। गैर महरम से बात एकदम नहीं करनी। गैर महरम से बात एकदम नहीं करनी है। और कुर्बान जाओ, ये हम अपनी बहनों बेटियों को, हम अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना था जो दे दिए। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों की भी हिफाजत फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हमारे घर की ख़वातीन की हिफाजत करना। तो ये मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद दरियापुर मस्जिद की जलसा है। देखो नौजवानों, मुसलमानों, छत ढलाई का काम बाकी है। अभी मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सिहन में छत नहीं है। मस्जिद में छत थी, उसके जो आगे सिहन है, सिहन में छत नहीं है। जुमे की नमाज होती है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि आगे जुमा को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी रकम लेकर आइएगा, ताकि ये सिहन में छत डाला जाए, ताकि जुमा पढ़ने वालों को धूप ना लगे। इमाम साहब ने ऐलान किया, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त देखते हैं एक मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ आदमी, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ जी हो? बोला तो चंदा करे लाला से। बोला नहीं, चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए। चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए हैं। मुअज्जिन साहब इतना सुना के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। दौड़ा गया, इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो जो चंदा आपने ऐलान किया था जुमा में, एक आदमी चंदा लेके आया। इमाम साहब निकले, उस शख्स की शक्ल को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी सच बोल रहा है, इसलिए कि बदन में फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल नहीं है। और जो औरत आई थी, हा, जो दुपट्टा ओढ़ कर वो औरत आई थी, उस दुपट्टे में कम से कम 13 से 15 जगह वो दुपट्टा फटा हुआ था। एक पॉलीथीन लेकर आया है। तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बात है, बोलो। बोला कि आपके पीछे हम हर जुमा पढ़ते हैं हजरत। आप जुमा में ऐलान किए थे ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हजरत हम वो लेकर आए हैं, इसे आप कबूल कर लीजिए। क्योंकि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला हजरत मेरा घर कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। ये रोड जो कि हाट का जो नेशनल हाईवे है, वही हाईवे पे साइड में जगह खाली है, वहीं झोपड़ी लगा के रहते हैं। हाँ, बोला अच्छा ठीक है बैठो। इमाम साहब ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या अजूबा है, क्या बात है, ओ सारे लोग जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये आदमी पैसा लेकर आया है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसमें कितना पैसा है? बोला 2.5 लाख टका है। बोला तुम काम कौन सा करते हो? बोला हजरत हम काम कौन सा करते हैं, हम कचड़ा चुनते हैं। क्या करते हैं बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई। कचड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक, बोतल, कागज, शीशा का बर्तन, ये लकड़ी फकड़ी जो भी मिलता है उसको चुनते हैं, बेचते हैं। हम भी वही करते हैं। मेरी बीवी है, ये भी कचरा चुनती है। मेरा 2 बच्चा है, वो भी कचरा चुनता है। फिर ये पैसा आया कहाँ से? बोला कि हजरत हम लोग रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, तो सोचे कुछ रकम हो जाएगी तो ये घर बना लेंगे। तो आपने ऐलान किया जुमा में, तो हम बीवी को जाकर बताए। तो मेरी बीवी कहने लगी कि सुनो, हम लोग तो रोड पर है, ये झोपड़ी बना के रह ही रहे हैं, मस्जिद बनाना ज़रूरी है। लोग धूप में नमाज पढ़ रहा,
ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, 2, 4, 5 साल और हम लोग इसी झोपड़ी में रह जाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे। अब वो जितने लोग बैठे हुए थे मोहल्ले वाले, कोई करोड़पति था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेता था, शर्म से सबके सर झुक गए। ये गरीब आदमी का जज्बा देखो, कचरा चुनने वाले का जज्बा देखो, इसका ईमान देखो और कुर्बान जाओ। लोग उसमें से मौलाना साहब खड़े हुए, मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मोहल्ले वालों, ये शर्म की बात है, आप कितना पैसा दोगे मस्जिद में? बोला कि हजरत मेरा 25,000 रुपये लिखिए। आप कितना दोगे? 50,000। आप कितना दोगे? 10,000। आप कितना दोगे? 5,000। चंदा होने लगा, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोले बेटा, ए बेटा बेटा। 5 लाख रुपए चंदा हो गया। अब इमाम साहब उस आदमी से कहने लगे, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोला कि 2.5 लाख। बोला कि लाओ। 2.5 लाख इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया, ये पैसा मस्जिद में लगेगा। अब ये 5 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है, इसको तुम कबूल कर लो, तुम लेकर अपना घर बना लो। उस गरीब के हाथों में 5 लाख रुपए रखा। वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस गरीब ने कहा कि हजरत रो इसलिए रहे हैं कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है, मैंने पढ़े लिखों से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करता है, अल्लाह उसको 10 देता है। हमने सुना था, आज अल्लाह ने आंखों दिखा दिया। हम 2.5 लाख दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिया। मिला ना 5 लाख? अरे बोलो भाई, मिला ना? मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? 1 रुपये के बदले में कितना देगा? 7 लाख। ये बंधन बैंक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, ये ग्रुप लोन इधर है कि नहीं है? अरे ग्रुप लोन है, इधर है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। वाह, ये मटियारी मैनेजर नहीं लगे जी, बम्बे मैनेजर जी। ये जायज नहीं मेरी माँ बहनों। ग्रुप लोन छोड़ो, रिश्वत है, ये सूद है, ये सूद है। ग्रुप लोन को छोड़ो, बंधन लोन को छोड़ो, कोई लोन उनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। मेरी माँ बहनों, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, अगर सूद नहीं छोड़े तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सूद वाले के घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। देख लिया ना, मैं तकरीर करता हूं, वो मेरा ड्राइवर चक्कर में पड़ गया, लोन लिया, लेते लेते 5 गो लोन ले लिया। क्या गो लोन लिया? दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, यहां फ्रिज ले लिया, वहां वॉशिंग मशीन ले लिया। ये बहारी बहार। 4वें महीना के बाद दिल्ली भाग गया। जा, दुकान भी बंद, खत्म हो गई, मोटरसाइकिल भी खत्म हो गई, सारे कारोबार खत्म हो गए। कुर्बान जाओ नौजवानों, कोई लोन उठाकर कारोबार करते हो तो होशियार हो जाओ। कसम खुदा की तुम कामयाबी कभी नहीं पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हारे बिजनेस में बरकत नहीं आएगी, तुम तरक्की नहीं कर सकते। सूद के पैसे में बरकत नहीं है, सूद के पैसे में बरकत नहीं है। आज हम रोना रोते हैं, आज हम रोना रोते हैं और मेरे घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हम रोना रोते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे घर में सूदी पैसा आ रहा है, सूदी इनकम आ रही है, इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों,
1 टका कमाओ, हलाल कमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी हलाल खाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ, बच्चे भी को भी हलाल खाओ। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा बड़ा होकर फरमा बरदार बनेगा, तेरी खिदमत करेगा, तेरी इज्जत करेगा। अगर तुमने हराम कमाकर बच्चे को खिलाया, एक बात याद रखना, मेरी बात लेकर जाना, वो औलाद, वो बेटा तेरा फरमा बरदार हो नहीं सकता। वो बेटा फरमा का इसलिए कि वो उसको तुमने हराम खिलाया है ना, उसके बदन में हराम खून है, वो तेरा वफादार हो ही नहीं सकता, तेरी फरमा बरदारी नहीं करेगा, तेरे साथ वो बदतमीजी करेगा और आपकी इज्जत वो नहीं करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर से कहो आप हलाल कमाइए, हलाल लेकर आइए, एक वक्त खाएंगे, एक वक्त भूखा रह लेंगे, लेकिन हराम पैसे में हाथ नहीं लगाएंगे, हराम पैसा मेरे घर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद की छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे, ज़रा अपने हाथ को उठाइए, तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। जन्नत में महल बनाना है, ये हमारी बात नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मुसलमानों सुनो, ए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, आज घर बना लो, आज मौका है, जन्नत में घर बना लो। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, ये जिंदगी कब साथ छोड़ दे कहना मुश्किल है, और कब सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज मौका है, रहती जिंदगी अपना घर जन्नत में बना लो। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी चाहिए। मस्जिद की छत ढलाई होनी है। मुसलमानों, आज हमारा हिंदुस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे बोलो भाई, तोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 200 मस्जिद सरकार की नजर में है, सरकार की नजर में है कि इसको गिराना है, इसकी जमीन को कब्जा करना है। मुसलमानों, होश में आ जाओ। आसाम का मुसलमान को वो परेशान, आसाम का मुसलमान कुर्बान जाओ। आज हम अपने अमल को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कुर्बे क़यामत की निशानी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि ये माल दौलत पैसा अल्लाह बखीलों को दे देगा। बखील के पास माल चला जाएगा, दौलत चली जाएगी। इसलिए होशियार रहना, बखील कभी मत बनना, हमेशा सखी बनो। अल्लाह जो दे खर्च करो, बीवी के पीछे, बच्चे के पीछे, माँ बाप के पीछे, दीन के पीछे, मदरसे के पीछे, मस्जिद के पीछे। ना कोई दौलत लेकर गाज गया है, ना कोई दौलत लेकर जाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से खड़ा होइए, मस्जिद की छत ढलाई होनी है माशाल्लाह। 10,000 5,000 देने वाला 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 दुआ कर दूंगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 10,000 या 5,000 रुपये अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देने वाला हो कि हजरत अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह ये मस्जिद की छत ढलाई है, इसमें हम हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। उसके माँ बाप के लिए हम 5 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान, कोई पहला सखी, है कोई मुखिया, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मुखिया हो, MLA हो, MP हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, कोई इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई मुसलमान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह 5,000 रुपये हम भी अपनी क्या कहते हैं कि लगाएंगे अपना माल मस्जिद में, ताकि मस्जिद की ढलाई हो जाए। मुसलमानों, ये पैसा का काम है, आना जाना ये आता जाता रहेगा। आज मस्जिद की छत ढलाई करके मर जाओगे, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई मुसलमान नौजवान तैयार हो जाए, मटियारी की सरजमीन है, आगे से लेकर पीछे तक बड़ा मजमा है कोई पहला नौजवान जो 5,000 या 10,000, मेरा 2 सवाल है, चाहे 5,000 दे दें चाहे 10,000 दे दें, अल्लाह जिसको जितना तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? ए बाबू आजा बेटा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, है माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम साहब, देखिए नगद है, नगद दे दीजिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए। अच्छा फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए।
अच्छा गूगल पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। ये मोहम्मद सालिम साहब, ये देखिए लड़का बादशाह लड़का, चेहरे पे दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये ये फ़ोन पे कर रहा है। हम दुआ करेंगे अल्लाह इसको नेक बीवी दिला दे। नगद कर दिए माशाल्लाह, कैश कर दिए फ़ोन पे 5,000 रुपया। पहला आदमी तैयार हो गया, सालिम साहब तैयार हुए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में घन भर और बेटी के लिए बताइए, हम तो इसकी शादी की दुआ कर रहे थे, लेकिन पता चला बेटी भी है। अच्छा इंशाल्लाह यहाँ एक के ब्याह कर लो उसकी, अल्लाह दूसरी के भी चांस लगा दे। ये तो 5,000 और देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला नौजवान तैयार हुआ। दूसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह इसी तरीके सालिम जैसा नौजवान। मेरे बच्चों 5,000 रुपया अररिया लेकर जाओ, पूर्णिया लेकर जाओ, ठाकुरगंज सिल्लीगुड़ी लेकर जाओ। एक 5 स्टार होटल में बैठोगे ना, बिरयानी खा लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, गुटखा का कर थूक दोगे, 5,000 10,000 ख़त्म हो जाएगा। कसम खुदा की मेरे बच्चों, कसम खुदा की मेरे बच्चों, ये 5,000 10,000 दे दोगे ना, अल्लाह के बैंक में ये पैसा तुम्हारा जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई भाई माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर है भाई, पहुंचे चादर रुमाल लेकर देखिए 500 रुपये बच्चा लगा। पकड़ो इसको माशाल्लाह को लो। बाबू 2 आदमी चादर रुमाल लेके जाए माँ बहनों को पिंडाल में। मेरी माँ बहनों जितना पैसा लेकर आई सब दे देना, और जेवरात भी खोल कर दे देना। अच्छा मोहम्मद सरफराज आलम साहब साबिक MP अररिया 2500 रुपये। हजरत लिखिए, जल्दी लिखिए, यहाँ जो आदमी बैठा लिखने के लिए फटाफट लिखने वाला को बैठाइए, बोलाइए भाई। बाबू आ जाओ, जल्दी करो भाई, छत ढलाई होनी है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आजा भाई आजा, माशाअल्लाह। देखिए नौजवान यहाँ आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई भाई स्कैनर रखिएगा, फोन पे करने वाले नौजवान लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला इंशाअल्लाह वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा, 1 टका देगा। और एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करेगा, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे जोर से बोलो, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, जब झमेले खत्म हो गया। माशाअल्लाह, जल्दी लिखिए हजरत, जल्दी लिखिए। आजा भाई आजा। ये देखिए 5 6 7 आदमी हो गए। एक नौजवान उधर भी आ रहा, एक भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए, आने वाले को रास्ता है। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। लोगों की लाइनें लग गई। नौजवानों देखो, लोगों की लाइनें लग गई, सब फोन पे कर रहा है माशाअल्लाह। कोई गूगल पे कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ, 5,000 10,000 देने वाला आ जाओ। अच्छा 2,000 3,000
2100, 1500 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाए जी, माँ बहन जेवर भी दे सकती है। मेरी माँ बहनों एक गुजारिश है, हाथ में अंगूठी हो, हाथ में कंगन हो, गले में चैन हो, कान में झुमका हो, नाक में नथिया हो, पाँव में पाजेब हो, मेरी माँ बहनों खोल कर भेजो। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना, मेरी माँ बहनों मर जाओगी ये घर वाला जेवर खोल कर रख लेगा। आज मौका है, ऐसी जेवर को अल्लाह के घर में दे दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवर तुम्हें रास्ता फरमा देगा। ए भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो, एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। आजा भाई आजा भाई, एक रुमाल बिछाओ भाई, रुमाल बिछाओ भाई। मैं जो लोग पीछे हैं उनको रास्ता दें भाई, आने वाले को रास्ता दे दिए भाई माशाल्लाह। तो पिंडर से नाम पेश करे भाई। अगर कोई हमारी माँ बहन है उनके खास जेवर देंगे वो भेज सकते हैं, जेवर भी भिजवा भाई। जल्दी करो भाई जल्दी करो, 5000 10,000 देने वाला इंशाल्लाह, वाले को रास्ता दे भाई। 2000 3000 2100 1100 1500 देने वाला वो भी आ जाए, अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक भाई और माशाल्लाह भाई के लिए भाई हजरत खड़े होइए ना, एक आदमी खड़े होइए तो सही। आ जाओ माशाल्लाह, सरपंच साहब भी आए हुए। आ जाओ भाई आ जाओ। मुखिया साहब कहाँ गए? इस इलाके के मुखिया साहब अगर होते तो हाथ मिला लेते, मुसाफा कर लेते। एमएलए साहब तो हैं नहीं शायद, वो अभी चुनाव प्रचार में होंगे। एमपी साहब कहाँ हैं? वो अभी दिल्ली में घूम रहे होंगे। तो कम से कम मुखिया साहब ही आ जाइए। हजरत एक आदमी को और लिखने के लिए बैठाइए ना, बताइए। अरे कोई सी में पेज लीजिए ना, अच्छा से बैठिए ना। सारे लोग खड़े हैं, बताइए, पैसा देने के लिए खड़े हैं लोग, लाइन में लगे हुए। माशाल्लाह भाई, जो लोग आ रहे हैं तो रास्ता दे आने वालों को भाई, हर साथी हिस्सा ले। जल्दी लिखिए भाई, जल्दी जल्दी लिखिए माशाल्लाह। बन रहा है भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। मटियारी के मुसलमानों, जोंकी के मुसलमानों, सिसोना के नौजवानों आ जाओ, मेरे बच्चों आ जाओ। माशाल्लाह मास्टर मेहताब साहब ने अपना नाम पेश किया। सारे लोग दे रहे, जल्दी जल्दी लिखिए। आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखिए हमारी एक बहन इधर है इंशाल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ। जेवर जेवरात, ये हमारी बहन का नाम पूछिए। शबीना परवीन, शबीना 5100 रुपये। शहनवाज भाई 5000 अल्लाहू अकबर। शहनवाज आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। 5100। चाहे सारी उम्र लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी। क्या नाम? मुन्ना मुखिया, हमसे बात करवाइए, इधर लाइए। हाँ मुखिया साहब,
वालेकुम खैरियत से हैं अल्लाह के बंदे। अरे हम चाह रहे, आप मुखिया साहब हैं, अल्लाह आपको एमएलए बना दे। 2500 लिखवा रहे हैं, कम से कम 25,000 देना चाहिए आपको। कुछ बढ़ा दीजिए। अच्छा 5,000 रुपये लिखिए। मुखिया जी बोले 5,000। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये हमारे मुखिया मटियारी के मुखिया साहब थे, उन्होंने भी अल्लाह कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई देने वाले। चाहे चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सारे मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सारे मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सारे मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, कंकर से कलमा। देखिए हमारी एक बहन ने अंगूठी खोल कर दी है। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों इसी तरीके से गले का चैन, हाथ का कंगन, पाँव का पाजेब, कान का झुमका, नाक का नथिया जल्दी जल्दी खोल कर दो। मेरी माँ बहनों दुआ कर देंगे, अल्लाह ढेरी जेवर पहनाएगा, अल्लाह यहाँ भी पहनाएगा, आखिरत में पहनाएगा। ये देखिए भनसिया के मोहम्मद अफरोजा साहब 5,000 रुपया। भनसिया रेहान साहब माशाल्लाह, मोहम्मद रेहान साहब 2,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल माशाल्लाह। ये देखिए इस बच्चे ने कहा कि आपको मेरे बच्चे की तरफ से अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत दे। आमीन। हाँ जिला पार्षद साहब से बात करवाइए, जिला पार्षद साहब से बात करवाइए। माशाल्लाह भाई आने जाने का सिलसिला बंद ना करें, बंद ना करें। जो लोग आ रहे हैं भाई जिला पार्षद साहब सलाम वालेकुम। हाँ दुआ पार्षद साहब, दुआ है, छत ढलाई है, 50,000 कर दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लिखवा दें? आप जितना बोल दें। 5,000 कर दिए। माशाल्लाह लीजिए पार्षद साहब का 5,000 रुपये। भाई अल्लाह बैठ जाइए। अब भाई आ जाओ, भाई आ जाओ। देखिए फ़ोन पे है, गूगल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह नगद कैश है, वो भी आकर दे सकते हैं। आप रही बात देखिए ये पैसा आप मस्जिद में लिखाए हैं, जो लोग लिखा रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि लिखा रहे हैं
इमाम साहब को, सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ये पैसा लाकर पहुंचाना है। इसलिए कि ये कर्जा आपने अल्लाह को दिया है। ये कर्जा किसको दिया है? आपने ये कर्जा अल्लाह को दिया है। इसलिए मौत की कोई गारंटी नहीं है। मान के हम पैसा मस्जिद में लिखवाए, नहीं दिए, मर गए, तो अल्लाह के यहाँ क्या दीजिएगा? इसलिए पहली फुर्सत में पैसा घर में है, इंतजाम है, बैंक में जहाँ भी है, लाकर पहली फुर्सत में मस्जिद में पैसा जमा कर देना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई, कोई नौजवान है, और कोई नौजवान है भाई, 1000, 500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 20-50 हज़ार रुपये देने वाला, ताकि इतना पैसा, इतना चंदा हो जाए कि मस्जिद की छत ढलाई हो जाए। मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे। ये हमारी मस्जिद को कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नरेंद्र मोदी जी का पैसा इसमें नहीं लगेगा। ओ हो, योगी बनाने नहीं आएगा। योगी जी आएगा? और कुर्बान जाओ। तो कौन? मुसलमानों, आगे बढ़ो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद को बनाओ। हाँ भाई, घूम जाइए भाई। ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे, और भी खड़ा करवाइए हजरत, इधर भी खड़ा करवाइए बेटा। एक लड़का इधर ही पकड़िए तो। हाँ, सलाहुद्दीन साहब, 500 रुपये। ए बाबू, इधर भी पकड़िए ना, नहीं समझ रहे हैं? कुछ नौजवान चादर रुमाल पकड़ लो, सवाब होगा भाई बेटा, सवाब होगा। ये मस्जिद का जलसा है। चंदा नहीं दियो कोई बात नहीं है, चादर रुमाल पकड़ लो। हजरत इधर भी खड़ा करवाइए, एक आदमी को इधर भी तैयार करवाइए ना। अरे नासिर डॉक्टर साहब कान का इलाज करते ही 100 रुपये दिए, माशाल्लाह। भाई जल्दी लिखवाइए भाई, चादर रुमाल इधर ही पकड़वाइए ना। जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाइए, जो कुर्सी में बैठे हैं उनके पास भी जाइए। आपके पास जो है दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। हजरत इधर ही पकड़वाइए ना, किसी को चादर रुमाल लेकर खड़ा करवाइए ना। आप जोर से नहीं बोलिए, 500। अच्छा, इंशाल्लाह। डॉक्टर नासिर साहब 500 रुपये, अल्लाह उनके देने कबूल फरमाए। परवेज भाई, माशाल्लाह, परवेज भाई 200 रुपये। भाई जल्दी कर लो, भाई जल्दी कर लो। जितने लोग बैठे सबके पास जाइए, जो खड़े हैं उनके पास भी जाइए। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चल चादर रुमाल घुमाइए। क्या नाम भाई? मोहम्मद कमालुद्दीन भाई, 500 रुपये। अंदर लीजिए, इसको रखिए भाई। जाने का फिजा ना बनाए, अभी और मुकर्रिर हमारे फरिश्ते में है, और भी शोरा है जिनको सुनना है। एक देखिए माशाअल्लाह, मोहम्मद फिरदौस, देखिए ये हाथ की अंगूठी खोल कर ये नौजवान दे दिया।